हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में गाइज हम बात करेंगे जो पीएसटेट का एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2024 में। ठीक है, जैसे आप सभी कैंडिडेट को पता है कि इसकी आंसर की है जो आ चुकी हैं। अब सभी कैंडिडेट का इशू है कि ऑब्जेक्शन कितने क्वेश्चन पे करना चाहिए, रिजल्ट आपका कब आएगा, फाइनली आंसर की कब आएगी, ग्रेसिंग मार्क्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सभी कैंडिडेट हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो ऑब्जेक्शन है आपको कितने कैंडिडेट को करना चाहिए। अब कैंडिडेट का इशू है कि क्या मैम जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे कैंडिडेट उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे या फिर सभी को मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे हमें पीएसटेट से रिलेटेड या मास्टर कार्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट मिलेगी उससे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इससे आपकी ही हेल्प होगी। ठीक है गाइस, तो आपको सबसे पहले कैंडिडेट का इशू है कि मैम जो कैंडिडेट ऑब्जेक्शन करेंगे, ठीक है, क्या उन्हीं को ही मार्क्स मिलेंगे या फिर सभी कैंडिडेट को मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो आप कोई भी ऑब्जेक्शन करें, लेकिन ऑब्जेक्शन सिर्फ आपको जैसे 2-3 या फिर जितने भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है इतने पे करिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 या 5 आप कितने भी कर सकते हैं आप 150 पे, वो आपकी पे डिपेंड है। लेकिन ऑब्जेक्शन आप उसी क्वेश्चन पे लगाना जिसमें आपको 100% श्योरिटी हो। आप नोट्स से भी चेक करके, गूगल से भी सर्च करके कि इस जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर 100% गलत दिया गया है, जो आपकी आंसर की आई है उसके हिसाब से। ठीक है, जो आंसर की में आंसर दिया है उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि जैसे उसका आंसर 2 है और उसमें क्या दिया गया है 3 या 4 दिया गया है, ठीक है, उसी के हिसाब से अगर आप 100% श्योर हैं तो उसी पे ऑब्जेक्शन लगाए, 2 या 3 पे जितने पे आप लगाना चाहते हैं, लेकिन उनमें आप 100% श्योर होने चाहिए। और आप सभी को पता है कि आपके एक क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो 450 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। अगर आप 2 में लगाना चाहते हैं तो आपकी 900 रुपये फ़ीस रहेगी। अब कैंडिडेट का इशू है, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट हो सकता है कोई कैंडिडेट क्वेश्चन नंबर 1 पे ऑब्जेक्शन करे, कोई चाहता है क्वेश्चन नंबर 2 पे ऑब्जेक्शन करें, लेकिन वो सभी कैंडिडेट जो भी ऑब्जेक्शन लगाएंगे उसके हिसाब से चेक करेंगे कि कितने कैंडिडेट ने किस क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा बार ऑब्जेक्शन लगाया है। फिर वो उसकी आंसर की चेक करेंगे, उसके हिसाब से आपकी फाइनल आंसर की आएगी। ठीक है, जो भी आप ऑब्जेक्शन लगाओगे उसके हिसाब से आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगी। ग्रेस मार्क्स आप सभी को मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ही कैंडिडेट ऑब्जेक्शन लगाएगा सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को ग्रेसिंग मार्क्स मिलेगी। ग्रेसिंग मार्क्स सबको मिलेगी। जैसे 2023 में पेपर हुआ था उसमें जो ग्रेसिंग मार्क्स मिली थी ओनली 2 मार्क्स की मिली थी, और जो 2021 में हुआ था उसमें 3 नंबर की, ठीक है, ग्रेसिंग मार्क्स मिली थी। तो आप जो ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं वो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम 2 से या 3 ही ग्रेस मिक्स मिल सकती है, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 4, लेकिन 100% जो श्योरिटी रहती है 2 या 3 मार्क्स की ही रहती है ग्रेसिंग मार्क्स की। वो आप जो ऑब्जेक्शन लगाओगे उसके हिसाब से टीम चेक करेगी कि इसका आंसर जो कैंडिडेट ने किया है ऑब्जेक्शन के हिसाब से वो सही है या नहीं है। उसके हिसाब से चेक करके ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम आपके पास 10 दिसंबर को आंसर की आई थी, और 15 तक आपकी आंसर की का ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। उसके बाद आपकी फाइनली आंसर की आएगी। फाइनली आंसर की आने के बाद उसमें आप मैच कर सकते हो कि उसमें आपको कितने नंबर की ग्रेसिंग मिली है। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम 2 आपको और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या फिर फाइनली 4 मिल सकती है आपको ग्रेसिंग मार्क्स। अब आप ऑब्जेक्शन का पोर्टल आप जैसे यहाँ पर लगाओगे तो उसके लिए कैंडिडेट को क्या करना होगा, जो भी कैंडिडेट ऑब्जेक्शन लगाओगे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर, फिर आपको पासवर्ड लगाना होगा, और उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा कि आपको जैसे कितने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है। वहाँ से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप फीस पेमेंट करोगे। फीस पेमेंट के बाद आपका जिस क्वेश्चन में आपको यहाँ ऑब्जेक्शन लगाना है उसके लिए आपके पास 100% श्योरिटी होनी चाहिए। वो क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन उसमें फिल करोगे,
उसके बाद वो चेक होगा, टीम चेक करेगी, चेक करने के बाद ही देखेगी कि आपको कैंडिडेट को कितने ग्रेसिंग मार्क्स देने हैं। उसके बाद आपकी फाइनली आंसर की आएगी। ठीक है गाइस, तो 15 के बाद जल्द ही आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। अब कैंडिडेट का इशू है, जैसे एससी वाले कैंडिडेट हैं उनको 82 मार्क्स लेने हैं। अब काफ़ी कैंडिडेट के 80 या 81 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपको ग्रेसिंग मिली तो आप बिल्कुल आराम से मार्क्स जो हैं पीएसटेट पास कर सकते हैं। उसके बाद जो जनरल या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं इनको 90 मार्क्स लेने हैं, तो आप 90 में। ठीक है, अब कैंडिडेट का इशू क्या रहा है कि 92 मार्क्स बन रहे हैं या फिर आपके 91 है, इसमें से कम होंगे या नहीं होंगे। अब जो ये ऑफिशियल आंसर की आई है इसके हिसाब से आपने चेक किए आपके मार्क्स इतने बने हैं। उसके बाद क्या होगा, जो फाइनली आंसर की आएगी, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन के हिसाब से हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन के जो ग्रेसिंग मार्क्स भी दे दें, या फिर हो सकता है ग्रेसिंग मार्क्स 1 नंबर की भी दें। हो सकता है कि जो आंसर है, जो बच्चों के ऑब्जेक्शन करने के बाद आंसर की में 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो जाए, तो उसके बाद आपके जो क्वेश्चन में अगर ग्रेसिंग मार्क्स मिली तो सभी का फ़ायदा होगा, जिसके क्योंकि 92 बनते हैं ना, तो आपके मार्क्स कम होंगे और साथ में आपको ग्रेसिंग मार्क्स के भी मिलेंगे। हो सकता है जैसे कैंडिडेट के 92 या 91 मार्क्स बनते हैं, जिसके या 89 बनते हैं, ठीक है, उनको ग्रेसिंग मार्क्स मिल जाए, उनका एग्जाम पीएसटेट का पास हो जाए। या फिर आप जिन कैंडिडेट के 92 बनते हैं और आंसर की में चेंज हो गया, जो आपका क्वेश्चन ठीक था वही क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, तो आपके जो मार्क्स है वो आपके कम भी हो सकते हैं। तो अभी फाइनल हम कुछ नहीं कह सकते कि आपको कितने की ग्रेसिंग मार्क्स मिलेंगी, वो कैंडिडेट जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे उस पर डिपेंड है। लेकिन आप 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाएं, उन्हीं पे लगाएं बस 2 या 3 क्वेश्चन में जिसमें आप 100% श्योरिटी है। वैसे पैसा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको ग्रेसिंग मार्क्स मिलने भी नहीं है। लेकिन सभी कैंडिडेट एक ग्रुप में डिस्कशन करके आपको जो 100% श्योरिटी लगती है सभी क्वेश्चन पे ही उस पर लगाएं, उसी के हिसाब से आपको ग्रेसिंग मार्क्स मिलती हैं। ठीक है, जल्द ही आपकी 15 के बाद फाइनली आंसर की आ जाएगी। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप जो फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद आपका चेंज नहीं होगा। अगर फिर भी कैंडिडेट के क्या है फाइनली आंसर की करने के बाद आपको ग्रेसिंग मार्क्स मिली या फिर भी आपको श्योरिटी लगती है, मान लीजिए किसी कैंडिडेट के 89 मार्क्स बनते हैं, फिर आपको क्या करना होगा, कोर्ट केस करना होगा। कोर्ट केस में जिसमें आपकी फाइल लगेगी, उसके बाद आपको उस पे केस पे सुनवाई होगी, फिर आपको 1 मार्क्स मिल सकता है, उसके बाद आपका पीएसटेट क्वालिफाई होगा। लेकिन आप 15, अब जिसने ऑब्जेक्शन लगाना है जल्द से जल्द, आपके 15 दिसंबर तक का टाइम है, तो आप ऑब्जेक्शन लगाएं। उसके बाद 15 के बाद आपकी फाइनली आंसर की आ जाएगी। हो सकता है जनवरी से पहले भी आपका रिजल्ट है जो डिक्लेयर हो जाए। तो इससे रिलेटेड हमें जो भी अपडेट मिलेगी गाइस आपको चैनल पे मिल जाएगी। जिन कैंडिडेट ने अभी तक आंसर की चेक नहीं किया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।